हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, कि उसका लेआउट क्या होता है, कि हमें एक पैराग्राफ, परफेक्ट पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक पैराग्राफ होता है वो एक टिनी कंपोजिशन होता है। जो एसोसिएटेड होता है विद द सिंगल थीम। जो एक टीनी सा कंपोजिशन होता है, एक सिंगल थीम के साथ वो पैराग्राफ हमें लिखना होता है किसी एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और वो जो थीम होती है वो बिगनिंग में ही हमें दिखाई दे जाती है सेंटेंस के, या जो क्वेश्चन हमें दिया होता है उसके बिगनिंग का जो सेंटेंस होता है उसी में हमें वो टॉपिक पता लग जाता है। उसके बाद जो लास्ट होता है, लास्ट सेंटेंस होता है, उसमें उसका कंक्लूजन होता है, उस पैराग्राफ का कंक्लूजन होता है। जो पैराग्राफ लिखने के तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन इज यूनिटी, second is emphasis, third is coherence. So these are the main 3 aspects to write a good paragraph. Okay? तो जो हमारा यूनिटी होता है वो क्या करता है, एक सिंगल यूनिटी मार्क्स द सिंगल थीम इन द होल पैराग्राफ, कि वो देखता है कि हमारी जो सिंगल थीम थी उसी पे काम चल रहा है या नहीं, उसे यूनिटी मार्क करती है। एम्फेसिस इंश्योर करता है कि जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती है ना, इन ऑर्डर टू, वाइल कोहेरेंस मीन्स दैट द ऑल सेंटेंसेज ऑफ पैराग्राफ आर इंटरलिंक। कोहेरेंस देखता है कि जो सेंटेंस है वो इंटरलिंक हैं या नहीं एक दूसरे से, ठीक है। और जो एम्फेसिस होता है वो देखता है कि सारी डिटेल्स को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट ऑल डिटेल्स। ओके, तो ये 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, यूनिटी, एम्फेसिस, कोहेरेंस, किसी भी एक परफेक्ट पैराग्राफ को लिखने के लिए। तो जो मेन की पॉइंट है, की पॉइंट फॉर राइटिंग ए गुड पैराग्राफ, वो क्या है, आइए। थिंक calmly on given subject। जो हमें सब्जेक्ट या टॉपिक मिला होता है उसके बारे में आराम से पहले सोचिए, फिर नोट डाउन ऑल द की पॉइंट्स दैट अपीयर इन योर माइंड। जो भी दिमाग में चीजें आती हैं उसे लिख लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नाउ अरेंज द पॉइंट सिस्टमेटिकली। जो भी लाइंस हमारे माइंड में आती हैं उनको हम फिर अरेंज कर लेंगे सिस्टमेटिकली, कि कौन सी लाइन कब आनी चाहिए, उसके किसके किसके बाद, कैसे हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो सकता है। आफ्टर दिस डेवलप योर सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड सेंटेंसेस। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे डेवलप कर लीजिए इन इंटरलिंक्ड सेंटेंसेस में। जब हम सेंटेंस को इंटरलिंक कर लेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट या डेवलप हो जाएगा। उसके बाद
there should be a variation in all sentences. हर एक सेंटेंस की अलग अलग वेरिएशन होनी चाहिए और अवॉइड करना है हमें किस चीज को, बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस को और बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस को। तो ये हमारे मेन की पॉइंट है टू राइट ए गुड पैराग्राफ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू गाइज।